स्वस्थ भारत के आज के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है वर्ल्ड एंटी टोबैको डे, यानी विश्व टोबैको रहित दिवस। आज के दिन को हम बहुत सारे उद्देश्यों के साथ मनाते हैं। हर बार का थीम भी अलग अलग होता है और इस बार भी कुछ खास थीम लेकर हम आज के इस दिवस को मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि तंबाकू एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में फैलता है और अंततः एक ऐसी नौबत तक आ जाती है जो व्यक्ति मतलब मृतप्राय हो जाता है या फिर मौत के गोद में समा जाता है। बहुत सारे नुकसान होते हैं तंबाकू के। क्या क्या नुकसान होते हैं, इसका हमारे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या क्या बुरा असर पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं जो आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संजय कुमार मुंडा को, जो कि मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ नशा मुक्ति केंद्र CIP में आप इसके इंचार्ज के रूप में भी कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, जोहार सभी को। डॉक्टर साहब, आज हम लोग एक खास दिवस मना रहे हैं और जिसके लिए हम लगातार बार बार लोगों से अपील करते हैं कि इसको छोड़ दें, लेकिन लोग हैं कि इसका छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। एंटी टोबैको डे है जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हम इसे मना रहे हैं। हर बार एक थीम के साथ हम इसे मनाते हैं सर, तो इस बार कुछ खास थीम लेकर हम चल रहे हैं। जी, जो ये सिलसिला 1987 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया, जो तंबाकू निषेध दिवस मनाने का, तो हर साल तंबाकू से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विषय वस्तु तैयार की जाती है और उसको फोकस करके उस पूरे साल उसी विषय पे अलग अलग जागरूकता अभियान चलाने की बात की जाती है। तो इस साल का थीम काफ़ी रोचक भी है और थोड़ा सा लीक से हट करके है। हम लोग ज़्यादातर जब बातें करते हैं तो तंबाकू से जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है या आर्थिक पहलू उसके होते हैं या जो कानूनी लेजिस्लेशन के तरीके पे हम लोग बात करते हैं। आज जो इस साल का जो थीम तैयार हुआ है वो थोड़ा रोचक इसलिए है, लेकिन महत्वपूर्ण है, और वो है कि तंबाकू के खतरे से पर्यावरण को बचाना। अच्छा। तो किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये कौंधेगा जरूर कि भाई स्वास्थ्य को छोड़ करके हम लोग कहाँ तंबाकू और पर्यावरण को जोड़ने चले हैं। तो आपको जानकर अचंभित होगा कि तंबाकू एक ऐसी फसल है जिसकी ये बुआई से ले करके इसके जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल होने के बाद भी वो पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, ये बहुत ही रोचक है। तंबाकू का जो पौधा होता है, ये पौधा जो होता है इसको क्योंकि फायदे के लिए ही इसका उत्पादन किया जाता है, करेंसी के लिए, पैसे के लिए, तो जाहिर सी बात है काफ़ी विश्व भर में काफ़ी बड़े एरिया में जो तंबाकू का फसल जो उगाया जाता है वो जंगलों को काट करके और वैसे ज़मीनों का उपयोग किया जाता है जहां और अच्छी फसलें हो सकती है। तो एक तो ये पहलू इसका होता है कि फसल उगाने में ज़मीन का एक किस्म से दुरुपयोग हो रहा है, कोई स्वास्थ्यवर्धक चीज़ हम ज़मीन से नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ हो जाती है कि तंबाकू का पौधा ऐसा पौधा है जो जमीन का उर्वरक क्षमता को कम कर देता है। तो सॉइल के अंदर में जो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब जो उर्वरक जो होते हैं उनको तंबाकू का पौधा बिल्कुल सोख लेता है और जमीन एक किस्म से बंजर हो जाती है। तो ये तो फसल संबंधित और तंबाकू का जो तैयार करने में, उसको सुखाने में जो केमिकल और इन सब का जो प्रयोग होता है वो वातावरण को दूषित करने का अलग से काम करते हैं। वो जो केमिकल्स होते हैं वो जल स्रोतों में जा करके पॉल्यूटेंट का काम करती हैं। और एक बार जब तंबाकू का सेवन किया जाता है तो हम सभी जानते हैं वो कैसे पर्यावरण को दूषित करते हैं हमारे आसपास को, चाहे वो पान की पीक हो या चाहे सिगरेट का धुआं हो, ये प्रदूषण होता है। इसके बाद जब एक बार तंबाकू का सेवन कर लिया गया है तो सिगरेट का जो छूटा हुआ बड होता है वो
किस तरह से हमारी जमीन को बर्बाद करता है। तो ये हर चरण में ये पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहा है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस साल का थीम बिल्कुल। और ये भी बताना जरूरी है कि पर्यावरण अगर एक बार प्रदूषित होता है और उस दूषित पर्यावरण में अगर हम सांस लेते हैं तो उसके बाद फिर और भी कई तरह के जो समस्याएं हैं। तो हम लोग ये समझे कि तंबाकू डायरेक्टली हमारे हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, सेवन जो लोग करते हैं उनके लिए। जो लोग सेवन नहीं करते हैं परोक्ष रूप में, इनडायरेक्ट रूप में कैसे तंबाकू उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है पर्यावरण के जरिए। बिल्कुल। तो ये बहुत रोचक है। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि तंबाकू ऐसा पौधा है या ये है जिसमें कीट मकोड़े, ये पक्षी वगैरह बहुत अधिक नहीं, इसमें बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशक का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें कई तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है। तो इसका जो पौधा तैयार किया जाता है बहुत विशेष पद्धतियों के द्वारा, रख रखाव के द्वारा किया जाता है। मतलब इसीलिए कहते हैं कि इसमें ऐसा पौधा है जो कीट मकोड़े पक्षी तक भी इसको हाथ नहीं, मतलब उसमें टच नहीं करते, छूते तक नहीं है, खाना तो दूर की बात है। लेकिन जो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बार बार हम बता रहे हैं कि इसमें इतने हानिकारक तत्व हैं, इतना हमारे लिए जानलेवा है, उसके बाद भी मनुष्य जो है, हम मानव जो है वो मानने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ऐसी बातों को लोगों के सामने रखें कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि जो हम इसका हम सेवन नहीं करेंगे या जो कर रहे हैं वो आज से ही अभी से छोड़ दें। तो आप बताएं सर कि ये किस तरह से नुकसानदायक है, क्या देखिए, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो कहीं ना कहीं तंबाकू उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पे अगर हर एक तंबाकू का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति इस बात को समझे कि अगर मैं तंबाकू का सेवन करता हूं तो मैं परोक्ष रूप से तंबाकू के उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रहा हूं, और तंबाकू का उत्पादन पर्यावरण के लिए खतरा है और पर्यावरण के खतरे से समस्त मानव जाति के लिए खतरा है। तो हम एक तंबाकू का सेवन करने वाला इंसान समस्त मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है। तो ये अगर हम लार्ज स्केल में सोचे तो आगे तक वहां बात चली जाती है। तंबाकू के नुकसान शरीर पर जो पड़ते हैं वो कई हद तक सर्वविदित है, लेकिन बहुत सारी विडंबनाएं हैं। सब कुछ जानते हुए, जैसे आपने कहा, सब कुछ जानते हुए भी लोग नशा करते हैं। अभी तो सरकार की तरफ से कई तरह के पहल किए गए हैं, कानून बने हैं। कानून ऐसा बन गया है कि सिगरेट के पैकेट में 80% भाग में कुछ डरावनी तस्वीरें बनी होती है कि तंबाकू का सेवन किस तरह से नुकसानदेह है। गुटखा के पैकेट में बना हुआ होता है, लोग उसको देखते हैं, गुटखा का पैकेट फाड़ते हैं, खा लेते हैं, है ना। तो क्या विडंबना है, मतलब सचित्र चेतावनी जो दी जाती है उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसके पीछे ऐसा नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर जो है, मानव का व्यवहार जो है बहुत जटिल होता है। जब कोई व्यक्ति कोई खास तरह का व्यवहार करता है, वो नशा लेने वाला जो व्यवहार मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत जटिल है, उसमें बहुत सारी बातें समाई हुई रहती है। उसका जो माइंड सेट होता है, उसका जो अपना व्यक्तित्व होता है, उसने जिस तरह की सूचनाएं, जानकारियां अपने इर्द गिर्द इकट्ठा की है, बहुत सारी चीजों का उसमें असर होता है इसको शुरुआत करने में। जी बिल्कुल। और कितने रसायन इसमें होते हैं हानिकारक। देखिए, तंबाकू के नशे में जो सबसे प्रमुख जो तत्व होता है, जो नशा दिमाग को देता है, प्रभावित करता है, जो दिमाग में नशा पैदा करता है, उसे निकोटीन कहा जाता है। तो ये एकमात्र तत्व है जो कि निकोटीन है, जो कि दिमाग में नशे वाली स्थिति को पैदा करता है। लेकिन निकोटीन के अलावे किसी भी तंबाकू प्रोडक्ट में कई विषैले पदार्थ होते हैं। जैसे अमोनिया होता है जो फर्स्ट क्लीन में काम की आता है, कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लगभग 4000 के करीब ऐसे विषैले रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उसमें अल्कलॉइड्स तंबाकू में पाया जाता है। अच्छा, तंबाकू के बहुत फॉर्म में लोग सेवन करते हैं। जी हाँ, तंबाकू हर तरह के फॉर्म में सेम मुख्यतः धुआं और धुआं रहित, ये दो तरह का तंबाकू होता है। तो कुछ तंबाकू को धुएं के रूप में ग्रहण किया जाता है और कुछ को चबा करके, सूंघ करके उस तरह से प्रयोग किया जाता है। अल्टीमेटली सभी तंबाकू में जो तत्व होता है वो निकोटीन ही होता है। और लोग शुरू, तो सही बात कहूं मैं तो, लोग शुरू शौक के तौर पे, जिज्ञासा के तौर पे, बच्चे जब होते हैं किशोर अवस्था में, तो ये एक किस्म का जिज्ञासा या शौक से शुरू होता है और यही शौक धीरे धीरे आदत में तब्दील होता है और आदत ही धीरे धीरे लत में बदलता है और जो एक बीमारी का बाद में रूप ले लेता है।
तो ये बहुत ही सीधा रास्ता है। आप शौक से शुरू कर रहे हैं, ये मान के चलिए ये शौक आदत में बदलने की संभावना है, और एक बार जब आदत लग गई तो वो लत का रूप लेगा ही लेगा। बिल्कुल, और इस तरह से लोग ग्रसित होते हैं। शौक और आदत की बात तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है। जो युवा हैं वो देखा देखी या शौक के तौर पर इसको अपनाते हैं, शुरुआत इसकी करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है, आप तो देखते ही हैं, हर दिन देखते होंगे, कि कुछ लोगों का कहना है कि इसका सेवन करने से तनाव मुक्त हम हो जाते हैं या एनर्जाइज्ड फील करते हैं। मैंने आपको बताया बहुत सारी विडंबनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। हमारा CIP रांची में सन 1999 से हम लोग नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, और विगत कुछ वर्षों से हम लोग तंबाकू सेसेशन क्लिनिक भी चला रहे हैं, तंबाकू निषेध क्लिनिक, जो तंबाकू छुड़ाने के लिए एक अलग से क्लिनिक भी हम लोगों ने बनाया है। तो जो लोग हमारे पास आते हैं वो ऐसी दलीलें देते हैं कई बार कि मतलब सुन के अचंभा अभी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हम तंबाकू खाते हैं, लेकिन हम बहुत ही पौष्टिक खाना भी खाते हैं। हाँ, हम दूध लेते हैं, हम कुछ विटामिन का टैबलेट भी खाते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं जो शरीर को सुरक्षा देता है। कुछ लोग ये दलील देते हैं हमारे तो बाप दादा से समय से लोग तंबाकू खा रहे, किसी को तो आज तक होते हुए देखे नहीं। आप फालतू डराते हैं, आप डॉक्टर लोग का काम ही है डराना, है ना। तो अलग अलग तरह की दलीलें होती है। कुछ लोग कहते हैं हम रोज थोड़ा ना लेते हैं, हम कभी कभार लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सही में एक अभी हाल में मेरे पास एक गार्ड आए थे जिनकी नाइट ड्यूटी पड़ती है, तो उनका कहना था रात भर जगे रहने के लिए लेना पड़ता है सर। तो इस तरह से लोगों की अलग अलग दलीलें होती है, लेकिन ये मान के चले तंबाकू कहीं ना कहीं को आप एक आदत के रूप में जब आप स्वीकार कर लेते हैं, तब आपका मन मस्तिष्क एक माइंड सेट ऐसा बन जाता है जहां पर आप उसके सेवन को कहीं से भी बुरा नहीं मानते, मतलब उसके अधीन हो जाते हैं। ये उसको आप जस्टिफाई जब आप अपने बिहेवियर को कर लेंगे तो आपका बिहेवियर कभी भी आपको गलत नहीं लगेगा। मतलब इस तरह की जो दलीलें देते हैं वो मतलब उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो वो दलील देते हैं वो कहीं से सच नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लेने से कुछ ऐसा देखिए क्षणिक रूप में तंबाकू का इस्तेमाल जब भी लोग करते हैं तो ये सही है, क्षणिक रूप में 10 सेकंड के अंदर में ही तंबाकू अपना असर ब्रेन में पहुंचकर दिखाता है। और ये जो तंबाकू का जो असर होता है वो थोड़ा सुकून देने वाला होता है, क्षणिक होता है। ये थोड़ा हो सकता है आपको तनाव से मुक्ति वाला अनुभूति हो। हाँ, तो ये सब कुछ हर नशे का अपना एक असर होता है ना। तो लेकिन सबसे खराब बात है कि ये क्षणिक होता है। मतलब एक बार आप उसके प्रभाव से हटे, आपको दोबारा लेने की जरूरत है, और जब दोबारा लेने की जरूरत है तो यही तो बाद में आदत बनता है ना। तो आप देखिए आप किस तरह से आपको रिलैक्स होने का अगर मन है तनाव से, बहुत सारी तरीके। हमारे देश ने योगा को जन्म दिया है, योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, कितने सारे तरीके हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। लोग ढूंढते हैं नशे में रिलैक्सेशन। आपको रात भर जगना है। हम कोई भी आदत जो है, हम अच्छी आदत हो खराब आदत है, हम खुद से बनाते हैं, खुद से तोड़ते हैं। तो तंबाकू का इस्तेमाल करना बुरा आदत है, इसको तोड़ा जा सकता है। आपको रात में ड्यूटी पड़ी है, आप इसका आदत बना सकते हैं धीरे धीरे। और अगर नहीं बना सकते हैं तो आपको सोचना चाहिए कुछ और, अगर इसका अल्टरनेटिव आपके पास है या नहीं है। बहुत सारी चीजें हो। तो नशे का जो सहारा लेते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से तर्क देते हैं अपने आप को सही ठहराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनको भी इस तरह का लगता है कि इसके बिना हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उसके अनुरूप कुछ और विकल्प, अच्छा विकल्प कोई हमें ढूंढना चाहिए और उसकी आदत बनाना चाहिए, न कि तंबाकू की लत में हमें पड़ना है। बहुत लोग कहते हैं कि एक ही बार लिया है, कोई नुकसान नहीं होगा। आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतना हानिकारक ये रसायन है, इसमें बहुत सारे, तो एक बार अगर कोई सिगरेट पीता है या फिर कोई किसी भी तरह अन्य रूप में अगर सेवन करता है, तो क्या उसका हानि जो है, उसकी हानि जो है वो एक बार लेने का सबसे बड़ा हानि जो होता है कि किसी भी व्यक्ति में कोई भी नशीला पदार्थ अगर वो एक बार लेता है तो उसके अंदर उसको दोबारा लेने की संभावना बनी रहती है, बढ़ जाती है। तो आप ये सोच करके अपने आप में तसल्ली ना कर ले कि हम तो 15 दिन पहले एक बार लिए थे, उसके बाद से तो नहीं ना लिए हैं। लेकिन देखिए आपने एक दरवाजा खोल दिया है,
अपने एक दरवाजा खोल दिया है, मतलब आपने एक अनुमति दे दी है अपने आप के लिए कि कभी कभी नशा ले सकते हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि नशा इसी तरह से किसी भी जीवन में प्रवेश करता है, बिल्कुल किसी के जीवन में। और हानि तो है ही, धुआं आपने लिया या जिस तरह से भी लिया, तो हानि उस वक्त का हानि आप देखिए, एक बार जो सिगरेट आदमी पीता है तो क्षणिक जो उसको आराम मिलता है या नशा मिलता है, उसके साथ साथ शरीर की बहुत सारी जो सिस्टम है, प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती है। आपका हार्ट रेट उस समय कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, आपका रक्तचाप ऊपर चला जाता है ना, आपकी धमनियों में उसका असर होता है, धुआं जो आपके फेफड़े में जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसका रिमेनेंट पड़ा रहता है, तो वो अपना असर छोड़ता है। तो ठीक है, एक बार लिया है, वो आपको लगता है कि बस एक बार लिया है, इसका ज्यादा आपको नुकसान नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए आपने दरवाजा खोल दिया है भविष्य के लिए, और उसके लिए आप रिस्ट्रिक्ट अपने आप को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सब अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं जो तंबाकू के सेवन से क्या क्या नुकसान होता है शरीर में, कितनी तरह की बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं। तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जो कि शरीर के सभी अंगों में, सभी प्रकार के सिस्टम्स में अपना प्रभाव छोड़ता है और उसके कारण बीमारियां भी होती है। सबसे प्रमुख अगर कोई स्थान होता है बीमारी का तो वो कैंसर का हो गया, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, फेफड़े का कैंसर हो, जी, जी। ये सब प्रमुखता है। तो 80% कैंसर का जो एक प्रकार से कारण जो होता है वो कहीं ना कहीं मुख्य कारण जो होता है वो तंबाकू होता है। कैंसर के अलावा दिल संबंधी बीमारियां जो हो गई, चाहे वो हार्ट अटैक तो बाद में आता है, उससे पहले उक्त रक्तचाप हो गया, हाई बीपी, धमनियों का के अंदर में क्लॉटिंग का आना, ये सब सारी चीजें जो होती है ये तंबाकू के कारण होता है। फेफड़े की कैंसर के अलावा और बीमारियां जैसे सांस लेने में कठिनाई होना और बाकी सब चीजें होना, अल्सर की शिकायत होना, तो इसके साथ साथ स्किन का प्रॉब्लम से लेकर के, मतलब इतना इसकी अगर मैं लिस्ट निकालने बैठ जाऊं तो वो सुबह से शाम तक हो जाए। कि हर अंग को ये प्रभावित करता है। तो चूंकि आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं सर, तो हम मुख्य रूप से आज जानना चाहेंगे कि ये मानसिक रूप से किस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही बुरा है। देखिए, जो लोग तंबाकू का नशा करते हैं और नशा करते करते जिनको इसका लत हो जाता है, जिसको इनकी आदत हो जाती है, क्या होता है कुछ समय तक तो लोग इसको सही लेते हैं और उनको महसूस नहीं होता कि उन्हें कुछ परेशानी हो रही है। लेकिन जब लोग टोकना शुरू कर देते हैं, बच्चे टोकना शुरू कर देते हैं, अब तो कई जगहों पे फाइन का है पब्लिक प्लेसेस में तंबाकू का सेवन करने से, तो कभी फाइन हो जा रहा है, कभी ऐसे जगह में पीने का तलब हो जा रहा है, अपने आप को नहीं रोक पा रहे जहां रोकना चाहिए, जैसे कोई अस्पताल परिसर हो गया। तो इस तरह की जब चीजें होने लगती हैं, लोग टोकने लगते हैं, तब लोगों को लगता है मुझे छोड़ना चाहिए। छोड़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास असफल होता है, तो धीरे धीरे ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोगों के मन में एक हताशा सा आ जाती है। तो मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझिए। कहीं ना कहीं तंबाकू आपके मनोबल को गिराता है, क्योंकि हर तंबाकू लेने वाला इंसान जानता है कि मुझे छोड़ना चाहिए। अधिकतर तंबाकू लेने वाले जानते हैं कि मुझे छोड़ना चाहिए। जी। कई लोग कोशिश करते हैं, कोशिश सफल नहीं होती। समझ ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि समझ लीजिए 100 में 10% लोग ही 6 महीने से ऊपर तंबाकू छोड़ पाते हैं। अच्छा। और ये 10% लोग भी एक बार के प्रयास पे छोड़ पाते हैं, ऐसा बात नहीं है। 7 से 8 प्रयास के बाद वो अंततः सफल होते हैं कि वो तंबाकू छोड़ पाते हैं। तो ये देखिए कितना मुश्किल रास्ता है इसका। तो जो 90% लोग हैं उनका मनोबल हमेशा गिरा रहता है, और ये मनोबल एक ऐसी चीज है जो कि एक तंबाकू से जुड़ी हुई नहीं है। मनोबल आपके अन्य क्षेत्रों में भी जो मनोबल आपको चाहिए ये उसको भी प्रभावित करता है। तो एक इंसान के तौर पे आपका मनोबल बाकी सारी चीजों के लिए, जीवन के लिए, बाकी सारी आपके जो आप कार्य करते हैं उसमें भी आपके मनोबल को वो गिराने का काम करते हैं। आपसी संबंध को प्रभावित करता है, पैसे का खर्च होता है वो अलग बात हो गया, आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है। तो इन सब चीजों का असर व्यक्ति के मन मस्तिष्क पे पड़ता है। बिल्कुल। और धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, उसका एक समूह बन जाता है, जो तंबाकू लेते हैं, नशा करते हैं, उसी समूह में वो उठता है, बैठता है, जीता है। बाकी जो उसके दूसरे समूह होते हैं वो कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं।
बिल्कुल, मतलब आत्मविश्वास में कमी होती है और इसका हर क्षेत्र में जो है असर दिखाई देता है। और जब इसके कारण शारीरिक समस्याएं भी आ जाती है और व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है तो उसके कारण और भी अवसाद का होना, फिर तो मतलब कई तरह की समस्याओं से घिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ इस तरह के मरीज जब आते हैं तो हम लोगों को ये साफ दिखाई देता है कि किस तरह से तंबाकू एक क्या कहा जाए, एक मुख्य किरदार का भूमिका निभाता उस इंसान के मानसिक परेशानियों में। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है बताना कि हम कैसे इस लत को छोड़ सकते हैं। जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। अधिकतर लोग छोड़ना चाहते हैं, खुद से प्रयास करते हैं शुरू में, और क्योंकि तंबाकू का नशा काफ़ी स्ट्रांग होता है और तंबाकू के नशे के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। हमारे जो भावनात्मक हमारी अवस्था है वो जुड़ी हुई है। जब हम बोर होते हैं तो तंबाकू का सेवन करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा उत्तेजना का अनुभव करते हैं तो अपने आप को शांत करने के लिए तंबाकू लेते हैं। तो तंबाकू देखिए किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ। तंबाकू आपके कई सामाजिक उपलक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। जब आप दोस्तों के साथ चाय के स्टॉल पे गए हैं तो स्वतः सबके हाथों में सिगरेट आ जाता है, लोग बांट के पीते। तो एक ये सामाजिक कनेक्शन उसका है, भावनात्मक कनेक्शन तंबाकू का है। तो ये जो कनेक्शन तंबाकू का होता है ये कहीं ना कहीं हावी होता, तंबाकू नहीं छूटता है लोगों से, ये हावी। तो तंबाकू छोड़ना जो लोग इच्छुक होते हैं ये जरूरी है पहले तो इच्छा शक्ति मजबूत करे कि हमें छोड़ना है। और तंबाकू छोड़ने के लिए जैसे हमारे क्लिनिक में लोग आते हैं तो एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे तंबाकू को छोड़ा जाए, हर इंसान के लिए एक अलग योजना बनाई जाती है। उस इंसान के जो उसका अपना व्यक्तित्व होता है उसके हिसाब से, वो जिस पारिवारिक सामाजिक माहौल में रहता है उसके हिसाब से, तो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करना होता है। सिर्फ सोच लेना कि मैं तंबाकू कल से नहीं पीऊंगा काफ़ी नहीं होता है। तंबाकू से जुड़ी हुई चीज़ों को अपने जीवन से हटाना है, चाहे वो एस्ट्रे हो, चाहे वो खैनी की चिनौटी होती है उसको हो, बहुत सारी चीज़ें। और छोड़ने के लिए तैयारी करनी होती है। पहले आप अपने आप को तैयार करें, फिर हम लोग एक क्विट डेट देते हैं कि चलिए आपको ये ऐसा खास दिन चुनिए आज से कुछ दिन आगे का, जिस दिन से आप बिल्कुल तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। तो वो खास दिन होना चाहिए और उस दिन के बाद आप तंबाकू नहीं लेंगे। उससे पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है आप करिए। तैयारी करने के बाद जब वो खास दिन आता है उस दिन के बाद से वो तैयार होता है कि अब हमें नहीं लेना है, और उसके आगे का जो एक सपोर्ट होता है वो फिर हम लोगों के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी दें सर। तो जैसे क्विट सबसे मतलब पहले एडमिट होना पड़ता है नहीं, या नहीं, अधिकतर लोगों को एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग इससे भी भागते हैं, बहुत लोग बताने से भी भागते हैं। तो क्या क्या सेवाएं तो जब लोगों से नहीं छूटता है लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि तंबाकू का जो लत है वो छोड़ा जा सकता है। पहला चीज तो है आपको एक डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है कि आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं। अब आपको मालूम नहीं है तंबाकू छोड़ना कैसे है, क्या क्या समस्याएं आ सकती है छोड़ने में। इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए आपको एक विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए जो आपके साथ आपके विचारों को ग्रहण करके एक आपस में मिल करके एक खाका तैयार किया जाता है कि आने वाले दिनों में तंबाकू को किस तरह से छोड़ना है। तो उसमें एक क्विट डेट जैसे बताया मैंने, क्विट डेट के दिन में लोगों को फोन करके याद दिलाया जाता है कि आपको आज से तंबाकू नहीं लेना, अगर वो आने में सक्षम नहीं है तो। और उसके बाद शाम में फिर या अगले दिन फिर कॉल किया जाता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा परेशानी हो रही है तो उसको काउंसिल किया जाता है। अगर वो अपने आप में ठीक महसूस कर रहा है तब बढ़िया है। एक हफ्ते के बाद फिर उनसे बात की जाती है। मतलब ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके आधार पे कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकता है CIP में और इस तरह की बातों का जो समाधान है वो ढूंढ सकता है। तंबाकू के सेवन का जो तलब होता है उसको किस तरह से संभालना है ये सिखाया जाता है। एक जब आपके अंदर में एक तलब पैदा हो लेने की तो उसको आप कैसे शांत करते हैं, तो उसकी भी तरीके हैं, तो वो सब सिखाया जाता है। बिल्कुल। तो पहली बात
बात है कि इच्छा शक्ति को आप मजबूत करें और फिर CIP में सारा कुछ है, सारी व्यवस्था है, वहां पे संपर्क करके जो भी व्यक्ति छोड़ना चाहते हैं, बल्कि सभी लोग छोड़ दें, हम तो यह अपील करेंगे। तो सर, समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि और सवाल आपसे पूछें, लेकिन आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस या रहित दिवस हम कहें, इस पर अगर कोई एक लाइन में आप संदेश देना चाहे लोगों को। सबसे पहला संदेश तो यही है कि हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले जो ये तंबाकू का सेवन करते हैं कि उनके द्वारा सेवन करने के चलते किस तरह से पर्यावरण के द्वारा पूरा इस वर्ष का जो थीम यही बताता है, पर्यावरण के द्वारा आप खुद मानव जाति के लिए खतरा बन रहे हैं। और जब आप मानव जाति के लिए खतरा है तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी खतरा बन रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए हर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले और पहल करे खुद भी छोड़ने के लिए, दूसरों को प्रेरित करे छोड़ने के लिए। जी, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है सर आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर, और हम उम्मीद करेंगे कि लोग इस पर विचार करेंगे और बिल्कुल तंबाकू से दूर रहेंगे। और वो वक्त, वो दिन आएगा जब वो हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से हम तंबाकू रहित हमारा समाज जो है वो हो गया है। तो सर, आप यहाँ पर आए, डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया है, जानकारियां दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।